Namaste to all law-abiding citizens of India. Oh wait, are you somebody like me जिन्होंने 400 आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं पढ़े हैं? So let's just call you citizens for now. So today we're going to dive in some lesser known protections that are given to Indians and lesser known protections that we have without even again us knowing. So let's go and see what they actually are. Hi guys, my name is Fatima and welcome to the Legacy Pool channel. So the first particular right that we Indians have is something that is my personal favorite. ये धीरे धीरे आ रहा है इंडिया में, but it's getting very famous. इसका नाम है right to be forgotten. कभी कभी लगता है हमें कि कितना अच्छा होगा कि कोई हमें भूल जाए, but sometimes इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारी बात सुन रहा होता है, इंडियन गवर्नमेंट भी हमारी बात सुन रहा होता है. So right to be forgotten is very very in line with right to privacy, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट है. इसका मतलब ये होता है कि कोई भी इंडिविजुअल, एक इंडियन सिटीजन, गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट कर सकता है कि उससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन है वो सारी की सारी हटवा दी जाए. वो रिक्वेस्ट करेगा थ्रू अ रिटन एप्लीकेशन कि अगर कोई भी उससे रिलेटेड डेफेमेटरी मटेरियल हो या कोई ऐसा इंफॉर्मेशन है जो आउटडेटेड हो चुका हो, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है गवर्नमेंट को कि वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन इंटरनेट से हटवा दी जाए. ये डिजिटल मीडिया के लिए होती है मोस्टली. सो ये पर्टिकुलर चीज़ शुरू हुई थी 2014 में, जहाँ पर एक स्पेनिश मैन ने गूगल से ये रिक्वेस्ट की थी कि उसके रिलेटेड एक न्यूज़ जो निकली थी पास्ट में, जहाँ पे ही वेंट इनटू बैंक्रप्सी, उस न्यूज़ को इंटरनेट से हर जगह से निकाल दी जाए. सो आई पर्सनली फील दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग लॉ. वाई? क्योंकि अगर हमारे कोई फ्यूचर एसोसिएशंस या करंट एसोसिएशंस है, उनके आंखों के सामने हमारी रिलेटेड कोई पास्ट न्यूज़ जो अपेरेंटली अब सारी सॉल्व हो चुकी है, वो क्यों ही आनी चाहिए? सो दैट इन्फॉर्मेशन कैन बी टेकन डाउन फ्रॉम द इंटरनेट. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई क्रिमिनल केस हुआ, कोई एलिगेशन हुआ, कोई पर्टिकुलर डेफेमेटरी स्टेटमेंट हुई, कैन बी एनीथिंग जो तुम्हारे अगेंस्ट इररिस्पेक्टिव ट्रू और फॉल्स अगर इंफॉर्मेशन रिलेटेड है ऑन द इंटरनेट, you can request them to just take it down, and that's going to be it all. And it is also being recognized as a very very important law in India. Then आते हैं another emerging law in India, which is rights and protection for whistleblowers. सीटी मारने वाला इंसान नहीं, ये एक ऐसा इंसान होता है जो एक ऑर्गेनाइजेशन की ऐसी इंफॉर्मेशन स्टेट या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को देता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान उस ऑर्गेनाइजेशन में कोई अनलॉफुल एक्टिविटी कर रहा है. एनीबडी हु इज परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ एन एक्टिविटी दैट्स गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर द सोसाइटी और द ऑर्गेनाइजेशन और अदर ऑर्गेनाइजेशंस इन टोटलिटी, ऐसी इंफॉर्मेशन, बेसिकली इनसाइडर इंफॉर्मेशन अगर ये किसी को दे, स्पेशली नॉट किसी को, बट अगर ये सिर्फ स्टेट या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को दे, तो दैट पर्सन इज नोन एज अ विसल ब्लोअर. दिस इज एसेंशियल बिकॉज वो कंपनी की कोई प्राइवेट या कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं, बट कोई इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट कर रहा है. दैट इज वेयर दीज गाइज आर प्रोवाइडेड सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन. दिस कैन इंक्लूड एनी काइंड ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट ऑल्सो, जो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा होता है. उनके अगेंस्ट ब्राइबरी का काम या किसी भी किस्म का इलीगल काम अगर वो रिपोर्ट कर दे, तो वो एक विसल ब्लोअर कहलाएगा. तो एक विसल ब्लोअर की सबसे बड़ी प्रोटेक्शन क्या होती है कि उसकी आइडेंटिटी रिवील करना एक ऑफेंस है. अगर अनलेस एंड अनटिल उसकी रजामंदी नहीं है, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जा सकती. इनफैक्ट जब वो कंप्लेन भी करने जाता है तो उसका नाम नहीं बताया जाता वहाँ पे. अनलेस एंड अनटिल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उस कमीशन के हेड को उसका नाम बता दिया जाएगा, और अगर उन्होंने पूछा तो बता दिया जाएगा. लेकिन अगर किसी ने भी उस एंटायर कमीशन या कहीं से भी उस पर्टिकुलर इंसान का नाम रिवील कर दिया, दैट पर्सन विल बी हेविली फाइंड. ऑल्सो अगर किसी ने कोई फॉल्स कंप्लेंट डाल दी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट, तो उस पर भी पेनल्टी है. ये तो अलग फंसेगा ही, उसके अलावा कंपनी जो उस पर डिफेमेशन का केस लगाएगी वो अलग. सो डू नॉट फाइल एनी फॉल्स कंप्लेंट और फॉल्स काइंड ऑफ अ रिपोर्ट अगेंस्ट एनी ऑर्गेनाइजेशन और एनी पर्सन अनलेस यू आर 100% श्योर. फिर आता है एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लॉ जो लोगों को पता होना चाहिए. इट्स नॉट पर्टिकुलरली अ लॉ, बट इट्स अ प्रोटेक्शन दैट इज गिवन टू पर्टिकुलरली अ रेप सर्वाइवर और अ रेप विक्टिम. यहाँ पर क्या होता है
कि अगर किसी मेडिकल एग्जामिनर ने उस पर्टिकुलर विक्टिम को या सर्वाइवर को एग्जामिन किया एंड विथ अवेलेबल एविडेंस विथ वट एवर एग्जामिनेशन, इन फैक्ट अगर डॉक्टर को ये लगता है कि उस पर रेप नहीं हुआ है एंड इफ दैट इज समथिंग दैट ही पुट्स डाउन इन हिज रिपोर्ट, दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी कोर्ट टू डिसमिस अ रेप केस। तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि अगर डॉक्टर ने ये कह दिया कि रेप नहीं हुआ है तो दैट डज नॉट मीन कि रेप नहीं हुआ है। इन सिचुएशंस में डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ अवेलेबल एविडेंस पे काम करती है एंड जस्ट बिकॉज उसने एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है एंड उनके हिसाब से मेडिकल एविडेंस कम है टू प्रूव रेप, द रेप केस कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ और डिसमिस्ड। देयर आर टाइम्स जहाँ पे डॉक्टर्स भी मिले हुए होते हैं एंड दे मे बी नॉट कंडक्टिंग अ कंप्लीट टेस्ट ऑन द विक्टिम, सो entire protection is necessary to somebody who has been raped. So the next protection is given to women employees that are pregnant. So there's a protection given to a woman who is pregnant that कोई भी employer while she is pregnant cannot be fired from her job अगर उसका sole reason is her being pregnant, unless and until कोई sufficient reason नहीं है for her not being able to stay in that particular organization, then एक employer will be charged heavily for firing that employee. An employer on the contrary has to provide her special maternity benefits including paid leaves. Any kind of a request that she makes, that employer should be able to help her with. And lastly, emergency medical treatment. कोई भी इंसान अगर एक प्राइवेट या पब्लिक हॉस्पिटल में पहुंचता है इन अ वेरी क्रिटिकल कंडीशन, नो वन एट दैट हॉस्पिटल कैन डिनाई हिम ट्रीटमेंट और प्रोबेबली आस्क फॉर पेमेंट बिफोर द ट्रीटमेंट कैन स्टार्ट। ये सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस है। इट ट्रूली अमेजेस मी कि हमें इतने सारे लॉज हमारे बारे में पता ही नहीं है जो लिटरली हमें डेली बेसिस पे काम आ सकते हैं। हमें बड़े वाले लॉज ज़्यादा पता है दैन हमें वो लॉज नहीं मालूम है जो हम डेली एवरी डे फेस कर रहे होते हैं। सो हियर आई एम, आई विल ट्राई एंड हेल्प यू विथ ऑल द लीगल इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड, especially the ones for all citizens that they need to know every single day. So keep following and please watch my videos. Thank you.